प्रशांत किशोर तो पहले अगर हेलीकॉप्टर से ऊपर से जब घूमेंगे ना तो देख के पहले हैप हो जाएंगे, इस विकास में हम कैसे वोट मांगे भाई। यह विकास ऐसा है। इस बार जो है बिहार में चुनाव होने वाला है जी। क्या बोलिएगा, किनका सरकार बनने का चांस है इस बार? देखिए, इस बार मजबूत बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी जी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है जी। देखिए, होता क्या है, हर बार चुनाव में मदारी आते हैं, जी। डमरू बजाते हैं, अच्छा। भीड़ जुटाते हैं, जी। फिर उसके बाद में जब पैसा का बात आता है लोग 1 रुपया देता नहीं, भीड़ को देख के भाग जाता है जी 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 और वह फिर पुनः मुझको भवा हो जाता है। जी। तो वही परिणाम होगा अभी के डेट में। मतलब जो भी है, जितने भी लीडर आ रहे हैं उन लोग को आने दीजिए, आने से कुछ नहीं होने जाने आपका को कहना है। प्रशांत किशोर की तरफ से इशारा तो नहीं है? ये प्रशांत किशोर क्या है, अभी तो बेचारे अभी 5 साल 10 साल मेहनत करेंगे, उसके बाद ही बिहार में कुछ होगा। ऐसे बहुत सारे नेता आए बिहार में गए। आप किसी के बारे में गलत सही उदिया बिखेर देने से जनता आपको थोड़ी चाह लेगी। आपने 5 साल पहले जनता के लिए क्या किया है? जी। 2 साल 3 साल से आप क्या कहते हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी जागरूक कीजिए। गांधी जी को भी देश को आज़ाद कराने में, जागरूक करने में जी। समय लगा था। अच्छा। और मैंने लगभग हमको लगता है कि 40 साल लगातार संघर्ष किया था हमारे यहाँ के क्रांतिकारी, तो जाके हमारा देश आज़ाद हुआ था। जी। और आप 3 साल के अंदर में चाह रहे हैं कि हम अपना सत्ता बना लें, मुख्यमंत्री बना लें और हम भी मैंने चलो अब नोचते रहें। जी। ऐसा नहीं होने वाला है अभी। उनका दावा है कि अगले बार जो हमारा सरकार बनने जा रहा है, इस पर क्या बोलिएगा? अच्छा, तो दावा है तो उनका ही दावा क्या है? अकेले छोटी सी पार्टी एक बार आई थी, वो क्या नाम है, एक लेडीज़ की पार्टी आई थी, वो भी सरकार बना रही थी जी। जो मुंह में नकाब लगा कर आई थी। सही सही सही। उनका भी सरकार बन रहा था, वो भी बहुत परिवर्तन ला रही थी। लेकिन अच्छा। पता चला जब वोट हुआ तो पता चला, देखिए बिहार की जनता, सबसे बड़ी बात क्या है, जागरूक हो गई है। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि हम अपना वोट तितर बितर कर करके और यहाँ के कामगार, विकासशील, विकास पुरुष नेताओं को छोड़ करके जी। और फिर नए नेता को देखे। देखिए होता क्या है कि आपने 5 साल जो वर्क किया है, जी। 5 साल के बाद आपकी पटरी लाइन पर है, विकास की लाइन पर है, और फिर वही लीडर आएगा तो उसको तिगुनी रफ्तार से करेगा। अभी दोगुनी रफ्तार से, सर, यहाँ तिगुनी रफ्तार सवाल से। थोड़ा ये उठता है कि जी। बिहार में तो पलायन का मुद्दा है, तो हम लोग यदि बाहर बिहार से नहीं जाए तो देखिए, फिर क्या होगा, सोच सकते हम हैं लोग बाहर नहीं जाए तो अब हमारी जो एनडीए सरकार है, जी। एनडीए सरकार इस पलायन के मुद्दा पर अपना वर्क कर रही है, काम कर रही है। आपने देखा है कि सबसे बेहतर तो आप जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग सही पेंशन बात, सही बात। 1100 रुपया हुआ है क्या? तो बिहार की कुछ जनता ये सब बोल रहा है कि प्रशांत किशोर की वजह से ही लोग 400 से 1100 किया है। सर एक बात बताइए ना, माई बहन योजना आरजेडी वाले कह रहा है कि आप 2500 रुपया देंगे माई बहन योजना। तो जिसको वोट लेना है, जिसको सत्ता में आना है, वो तो कहबे करेगा। केजरीवाल भी तो 10 साल वही लोग लालच दे के थे ना। सही बात। सच्चाई पर जब आए तो वो भी ढह गए। जी। ढह गए ना। जी। इसलिए जनता को कब तक मूर्ख बनाइएगा? जनता चालाक है, जान रही है, जनता को जो चाहिए यह सरकार दे रही है। सर- सुन लीजिएगा, पहले 1100 रुपया वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन मिल रहा है। जी। उसके बाद में आप देखे होइएगा बीएलओ का वेतन दुगुना हुआ है। जी। उसके बाद में आप देखिएगा लगभग आपको नौकरी में काफ़ी नौकरी दिया गया है, सरकारी नौकरी भी काफ़ी लोगों को मिला है। जी। और उसके बाद में आप देख लीजिए कि विकास के मैटर में रोड का कंस्ट्रक्शन आप देखिएगा, भारतमाला रोड देख लीजिए कितना बेहतर विकास हो रहा है। सही उससे बात, लगेगा सही कि हमको लगता है जो नेता उतरेगा, प्रशांत किशोर तो पहले अगर हेलीकॉप्टर से ऊपर से जब घूमेंगे ना तो देख के पहले हैप हो जाएंगे, इस विकास में हम कैसे वोट मांगे भाई। यह विकास ऐसा है सर, कि हम अब बात क्या सब- कहने जाए। सब ठीक है। और एक मतलब कि उनका कहने का मतलब है कि जब बिहार में मतलब कि डबल इंजन की सरकार है तो बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा? देखिए फैक्ट्री लगी है, बहुत छोटी छोटी फैक्ट्री है, उद्योग धंधा हमारे यहाँ आया है जी। ऐसी बात नहीं है। और मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट दिया उद्योग विभाग से, जी। हमको जो पैकेज दिए हैं लगभग 75,000 करोड़ रुपए, जो 7500 करोड़ रुपए दिए हैं जी। उसमें भी आप उद्योग धंधा का बढ़ावा है। विश्वकर्मा योजना चला। अच्छा। जितने भी हमारे लोहार समाज थे, जितना भी वर्कर थे, उन लोगों के लिए उन्होंने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का उन्होंने दिया जी। कि उद्योग धंधा चलाइए, स्टार्ट कीजिए। पहले छोटी छोटी उद्योग बढ़ेगा, उसके बाद बड़ी उद्योग आ रही है, सारे उद्योग धंधे आ रहे हैं। अभी हम मेरे ढाका में जाके देखिए ना, बैग फैक्ट्री हमको लगता है कम से कम 50 को खुल गया होगा, जिसमें 100-150 कारीगर खट रहा है। आखिर वो मुंबई में था ना, दिल्ली में था, आपको बेंगलोर में था, वो लोग तो अपने इस क्षेत्र में आ गए ना। फिर और विकास का काम होगा और दुगनी रफ्तार में यहाँ आएगा। अभी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था। आपको लगता है कि एनडीए के सरकार में, नीतीश के सरकार में बिहार में घुसखोरी बढ़ा है? आपको लगता है? एक बात, आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं? इस चीज़ को क्या माना जाए? बिहार का जो पहले से वस्तु स्थिति था, जी। बिहार में धीरे धीरे बदलाव की स्थिति आई। बिहार में आप मिलाए होइएगा जी। कि अभी तक ज़मीन का मैटर जितना आया होगा, अभी तक लगभग हमको लगता है 75% ज़मीन विवादित तौर पर है। जी। वो अधिकार कर रहा है, वो जमा रहा है, कभी वो उसका खरीद ले रहा है, कभी वो ऊपरे ऊपरे खरीद ले रहा है, सही लोग बात, परेशान सही कर रहा बात, है ना। जी। तब इसको किस तरह से सरकार देख रही है, किस प्रकार से दाखिल खारिज से लेकर के हर चीज़ का योजना बना रहे हैं और सरकार दे रहा है, उस प्रकार से धीरे
धीरे धीरे बिहार में बदलाव आने में जो आप दीजिएगा ना, तो उसको धीरे धीरे देना, अचानक दीजिएगा ना तो एक विस्फोट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। इसलिए हमारे नेता जो है ना, हमारे जान रहे हैं जितने बिहार के, नीतीश कुमार है, हमारे सम्राट चौधरी जी है, विजय सिन्हा जी है, ये सारे लोग जान रहे हैं कि हमको किस प्रकार से बिहार की जनता को विकास देना है। धीरे धीरे यह चीज़ चलेगा। अभी मिला लीजिए ना वोटर लिस्ट वाला काम, कहाँ वोटर लिस्ट वाला में किसी का नाम कटा है, इसके लिए दुनिया का हल्ला हो गया कि NRC हो रहा है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है। विपक्षी सब हल्ला कर रहा था ना, हमको नहीं लगता किसी का कटा